सब मीडिया के बंधुओं का बहुत बहुत नमस्कार। अक्षय तृतीया की आप सबको बहुत बहुत मुबारक। और आप सबका इतने आज इतवार का दिन भी हमारे लिए इस्तेमाल करने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। मेरे साथ मेरी ज्योति वैद्य जी हैं, जो पूर्व में सेक्रेटरी रह चुकी हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की। उनके साथ मेरी बड़ी बहन प्रविंदर कौर जी हैं। यहाँ मेरे साथ मेरे पार्टी के स्पोक्सपर्सन भविष्य सूदन जी हैं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हम सब ने आपको यहाँ निमंत्रण दिया है, आपको आमंत्रित किया है। आज जिस तरह से देश के आगे आज प्रधानमंत्री जी एक बात रखना चाहते हैं कि कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल जो है महिला आरक्षण के खिलाफ थे और महिला आरक्षण को उन्होंने पारित नहीं होने दिया। मैं आज आपके समक्ष जो तथ्य रखना चाहती हूँ वो इस प्रकार है कि महिला आरक्षण को तो मुझे लगता है कि 2023 में जब ये बिल विधानसभा और लोकसभा में आया, इसको तभी पारित कर दिया गया और सर्वसम्मति के साथ विपक्ष ने और सत्ता पक्ष ने इसे पारित किया। ये अपने आप में एक मिसाल थी, लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी जीत थी। जिस तरह से उस बिल को पारित किया गया, सभी लोगों ने पूर्ण बहुमत के साथ 543 में से 543 लोगों ने इसमें भागीदारी दी और इसको समर्थन दिया। 2026 में इसको फिर से लाया गया। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2023 में जब इस बिल को लाया गया तो इस बिल को टालने की और इसको अनिश्चित काल तक रोकने की कैसे कोशिश की गई। इसको परिसीमन से जोड़ दिया गया, इसको जनगणना से जोड़ दिया गया। कांग्रेस हमेशा से महिला आरक्षण के पक्ष में रही है और उसके लिए जोर शोर से आवाज हमेशा से उठाती रही है। हम ही थे जिन्होंने इसको नगर निकाय में दिया और इसे नगर पालिकाओं तक पहुंचाया, पंचायतों तक पहुंचाया और महिलाओं को सशक्त किया पंचायतों के अंदर, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के अंदर और नगर पालिकाओं के अंदर। हमने संशोधन किए 73 और 74 और बिना किसी लाग लपेट के, ये चीज आपको समझने की है कि हमने परिसीमन या जनगणना जैसी कोई शर्तें उसमें लागू नहीं की, क्योंकि हम चाहते थे कि महिला सशक्त हो। आज जो मंशा है भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो क्या थी? वो चाहते थे कि महिला संरक्षण की आड़ में वो भारतीय जनता पार्टी को संरक्षण देना चाहते थे। वो चाहते थे कि अनंत काल तक उनकी सत्ता बनी रहे। वो किस तरह से? और उन्होंने इस 543 की लोकसभा को खुद ही सोच लिया, घर में मनगढ़ंत कहानी बना के किसी 850 की कर दिया जाएगा और महिला संरक्षण को इस तरह से बना दिया। अब बताइए मुझे कि 850 का आंकड़ा आया कहां से? क्या उन्होंने किसी विपक्षी दल की मीटिंग की? क्या कोई सर्वे हुआ कि 850 की पार्लियामेंट बना दी जाएगी? अब मैं आपसे ये जानना, आपके द्वारा, आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब ये 543 के अंदर हमने ये मांग की थी 2023 में ही कि आप आज से इसको लागू कर दीजिए, उस वक्त 2024 के चुनाव थे, हमने आपसे कहा कि इसे आज और अभी लागू कर दिया जाए। आपने इसको परिसीमन से जोड़ा, आपने इसको जनगणना से जोड़ा ताकि इसमें देरी हो सके और इसमें टाल मटोल की राजनीति आपने की। आपकी कभी मंशा नारी को सशक्त करने की नहीं रही। आप चाहते थे कि नारी सशक्तिकरण के नाम पे आप देश और दुनिया को गुमराह कर सके। आज आपकी मंशाओं को उजागर करते हुए विपक्ष ने आपकी मंशाओं को बिल्कुल धराशायी किया है। आपकी मंशाओं पे जिस तरह से आज लोकतंत्र की जीत हुई है, ये अपने आप में एक मुबारक कदम है। आपने जनगणना, जिससे आप उत्तर और दक्षिण को लड़वाना चाहते हैं, आप भारतीय संघीय ढांचे को तोड़ देना चाहते हैं, आप भारतीय फेडरल सिस्टम जो है उसके ऊपर आपने एक बड़ा प्रहार किया है। आप चाहते हैं कि जहां आपका होल्ड है, आप हिंदी पट्टी भाषा जो है, जहां आप उत्तर प्रदेश और जो आपके बिहार या जैसी बारी जहां पे आपका एक होल्ड है, आप वहां चाहते हैं कि ये जो डिलिमिटेशन के सहारे आप वहां आप उसका नंबर बढ़ा दें, आप आंकड़े बढ़ा दें और जहां से आपको पता है कि आपको वोट कम मिलते हैं, ये ना के बराबर मिलते हैं, जैसे तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा हो गया, जैसे आपका बंगाल हो गया, वहां से आप इन आंकड़ों को कम करना चाहते हो। तमाम उत्तर में आप इस आंकड़ों को कम करके आप अपनी राजनीति को संरक्षण देना चाहते थे। उस मंशा को भांपते हुए विपक्ष ने एकजुट होकर आपको मुंह तोड़ जवाब दिया। आज भी मुझे लगता है कि आपकी मंशा कहीं नहीं थी कि आप महिला को आरक्षण दें। आपकी मंशा अगर महिला आरक्षण की होती तो आप इस बिल को उसी तरह से बिना किसी लाग लपेट के उसको पेश करते और उसको अमेंड करते हुए आप उसको लागू करते। आज भी आपने देखिए विशेष सत्र भी
चुनावों के दौरान बुलाया, जब बहुत सारे सांसद अपने अपने चुनावी क्षेत्र के अंदर जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। ये समय नहीं था एक विशेष सत्र बुलाने का। आपने बुलाया, विपक्ष ने फिर भी आपका साथ दिया। हम सब आए, हम सब ने आपसे आग्रह किया, बार बार आग्रह किया कि इसको जनगणना से मत जोड़िए, इसको परिसीमन से मत जोड़िए, लेकिन आपने परिसीमन जैसी योजनाएं जो तटस्थ प्रक्रिया नहीं है, जो एक राजनीतिक प्रक्रिया है, जिसमें आप चाहते हैं कि आप देश में ऐसी रेखाएं खींचें जो आपके अनुसार खींची जाएं। आप आज भी देखिए ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर जैसे, जहां की जिसकी रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। इसी तरह से गोवा, ऐसे बहुत सारी प्रदेश है जहां के लोकसभा और राज्यसभा की सीटें बहुत कम है और जिनकी आवाज आज भी पार्लियामेंट के अंदर सुनाई नहीं देती।